नमस्ते बच्चों, वेलकम टू जिज्ञासा ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे कि फैबेसी फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। अर्लियर इट वाज नोन एज पेपिलिनोइडी फैमिली। इसमें आ जाते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स, जिसमें पल्सेस आ जाते हैं, सोयाबीन आ जाती हैं, और ये पी प्लांट का फ्लावर भी आ जाता है। तो हम पी प्लांट के फ्लावर के थ्रू ही देखेंगे कि फ्लोरल फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है। तो फ्लोरल फॉर्मूला लिखते में सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्लावर की सिमेट्री कैसी है। ठीक है, सिमेट्री क्या होता है कि जैसे ये फ्लावर है, ये अगर टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, हम ऐसे भी इसको टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे काटेंगे तो भी डिवाइड हो जाएगा, ऐसे काटेंगे तो भी, यानी इट कुड बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ थ्रू एनी प्लेन। किसी भी प्लेन से इसको काटेंगे टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। तो इस टाइप की सिमेट्री को बोलते हैं हम रेडियल सिमेट्री या फिर एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। ठीक है, तो और दूसरी टाइप का फ्लावर कौन सा होता है? जाइगोमॉर्फिक, यानी ये वाला जैसे पी प्लांट का फ्लावर है, इसको अगर हम ऐसे काटेंगे तो ही ये टू इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। तो इस टाइप की सिमेट्री को हम बोलेंगे बाइलेटरल या जाइगोमॉर्फिक। इसके थोड़े और एग्जांपल भी हम देख सकते हैं, जैसे ये फ्लावर है, ठीक है, ये भी टू इक्वल हाफ में एक ही प्लेन से डिवाइड हो सकता है। थोड़े और भी हैं, जैसे ये वाला है, इसकी भी जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री है। ठीक है, तो यानी पी प्लांट की हो गई जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। और जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं? ये वाला सिंबल, ये है जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री के लिए। अगर सिमेट्री एक्टिनोमॉर्फिक होती तो हम कौन सा सिंबल यूज करते? तो हम करते ये फर्स्ट वाला जो है प्लस के आसपास सर्कल, ये वाला सिंबल यूज करते। ठीक है, तो सिमेट्री के बाद हम ये देखेंगे कि फ्लावर का सेक्स कैसा है, यानी यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है। ठीक है, बाइसेक्सुअल मतलब इसके अंदर मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होंगे। जैसे ये फ्लावर है, इसके अंदर देखिए ये आसपास मेल है, ठीक है, और ये सेंटर में व्हाइट कलर का है, ये फीमेल है, यानी दोनों प्रेजेंट हैं। तो ये हो गया बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, और यूनिसेक्सुअल फ्लावर कैसा होता है? जैसे ये फ्लावर है बेगोनिया प्लांट का, इसमें खाली ये मेल पार्ट्स हैं। ठीक है, और सेम प्लांट में एक दूसरे टाइप का फ्लावर भी लगता है, ये वाला, इसमें देखिए खाली फीमेल है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हैं, ये मेल है और ये फीमेल है, यानी ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर हुए, यानी इसमें एक ही सेक्स, यूनि मतलब सिंगल सिंगल सेक्स प्रेजेंट होता है। तो देखिए सिंबल क्या लिखते हैं हम, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है जिसमें दोनों सेक्स प्रेजेंट होते हैं, मेल और फीमेल, उसका सिंबल होता है ये वाला। ठीक है, इसमें अगर खाली मेल प्रेजेंट होगा तो हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे? ये वाला, ऊपर की साइड में एरो। अगर ओनली फीमेल प्रेजेंट होगा तो हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे, सर्कल और नीचे प्लस साइन। लेकिन अगर दोनों होंगे मेल और फीमेल तो हम दोनों को मिक्स कर देंगे और हम बनाएंगे ये वाला सिंबल, सेकेंड वाला। ठीक है, तो ये जो पी प्लांट है, अभी हम इसको ओपन करके देखेंगे कि इसमें हम देखेंगे कि दोनों मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हमने इसकी फॉर्मूला में लिखा है, ये वाला सिंबल बनाया है। ठीक है, अब सेकंड के बाद हम थर्ड की साइड में चलते हैं, कैलेक्स। देखिए कैलेक्स और कोरोला दोनों का नाम सी से ही स्टार्ट होता है, लेकिन क्योंकि कंफ्यूजन ना हो फ्लोरल फॉर्मूला में, इसलिए हमने कैलेक्स को हमेशा के से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैलेक्स क्या होता है। देखिए ये फ्लावर है, इसके बेस पे ये, ठीक है, तो इनको बोलते हैं क्या? कैलेक्स। ये सिंगल यूनिट को हम बोलेंगे सेपल, और सारे सेपल्स को एक साथ, यानी ये सारे सेपल्स हम बोलेंगे इनको कैलेक्स। ठीक है, तो हम इसमें क्या काउंट करते हैं कि कैलेक्स में, इस पूरे कैलेक्स में कितने नंबर ऑफ सेपल्स कितने हैं। ठीक है, 1 2 3, और इस साइड में 4 और 5, तो टोटल है 5 सेपल्स। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? देखिए हमने इसके सेपल्स अलग भी कर दिए हैं एक के। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 सेपल्स हैं। ठीक है, तो कैलेक्स के अंदर है 5 सेपल्स, तो हमने 5 रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखिए एक और चीज हम नोटिस करेंगे कि कैलेक्स जो है वो आपस में चिपके हुए हैं या सेपरेट हैं। देखिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सारे सेपल्स कैसे हैं, आपस में फ्यूज्ड हैं, यानी चिपके हुए हैं, फ्री नहीं है। देखिए कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ये फ्री है ये फ्यूज्ड है, क्योंकि नीचे की साइड से ये फ्यूज्ड है और ऊपर हो गए हैं ये फ्री, अलग अलग हो गए हैं। ठीक है, तो ऐसा जब भी केस होता है तो हम हमेशा नीचे की साइड में हम देखेंगे कि नीचे से अगर फ्यूज्ड है, दैट मीन्स हम उसको फ्यूज ही कंसिडर करते हैं। सेम ये पेटल्स के केस में भी होता है, अगर पेटल्स भले ही नीचे से
फ्यूज्ड हैं और ऊपर से अगर हमको फ्री दिखे तो भी हम उसको फ्यूज्ड में ही कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो सेपल्स हैं वो कैसे हैं, फ्यूज्ड हैं, चिपके हुए हैं। तो फ्यूज्ड के केस में हम फॉर्मूले में क्या लिख देते हैं कि 5 है तो हमने 5 लिखा, और ये फ्यूज्ड है यानी आपस में चिपके हुए, तो हमने इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया 5 को, ठीक है। यानी ब्रैकेट शो करता है कि ये फ्यूज्ड है। तो कैलेक्स 5 है और फ्यूज्ड है। अब चलते हैं कोरोला की तरफ। देखिए, ये जो फ्लावर का कलरफुल पार्ट होता है ये वाले, ठीक है, तो एक सिंगल यूनिट को हम बोलते हैं पेटल, ठीक है, और ये सारे पेटल्स को एक साथ हम बोलते हैं कोरोला, ठीक है। तो हम पी की फैमिली में देखते हैं, इसमें देखिए पेटल्स कैसे हैं। तो इस केस में हम देखेंगे कि बैक साइड में एक बड़ा सा पेटल है, ये वाला एक सिंगल बड़ा पेटल है, ठीक है। अब इसको हम अगर अंदर से देखेंगे तो एक पेटल इस साइड है और एक पेटल इस साइड है, ठीक है। अंदर जो है ये 2 पेटल्स हो गए, ठीक है। अब अगर हम इसको और ओपन करेंगे तो देखेंगे एक नीचे की साइड में भी पेटल है, लेकिन हम ये देखेंगे कि नीचे की साइड में जो पेटल है ये कैसा है, 2 पेटल चिपकी हुई हैं। 2 पेटल्स कैसे हैं, फ्यूज्ड हैं आपस में, ठीक है। ये देखिए 2 फ्यूज्ड पेटल हैं। अब देखिए जब हमने इसको ओपन किया तो फ्लावर के मेल और फीमेल स्ट्रक्चर भी हमको विजिबल हो गए हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें ये आसपास दिख रहा है, ये मेल पार्ट है, और ये जो बीच में सेंटर में है ये फीमेल पार्ट है, ठीक है। अब देखिए ये पेटल्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं फॉर्मूला में। तो ये क्या हो गए, 1 प्लस 2 प्लस, और यहाँ पर भी 2 फ्यूज्ड हैं, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे 1 प्लस 2 प्लस 2, ये 2 है लेकिन ये फ्यूज्ड है, तो हम इस नीचे वाले फ्यूज्ड को ब्रैकेट में शो कर देंगे, ठीक है। तो चलिए फॉर्मूला कैसे लिखते हैं हम, कोरोला का हमने लिखा 1, एक बी वाला था 1 प्लस 2 प्लस 2, और अंदर वाला 2 फ्यूज था तो हमने इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब चलते हैं एंड्रोशियम यानी मेल पार्ट की तरफ। मेल में हमने देखा है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 9 प्लस 1, और 9 फ्यूज्ड है और 1 जो है सेपरेट है। अब ये कैसे लिखा है, चलिए फ्लावर के थ्रू देखते हैं हम। अब देखिए इस फ्लावर में यानी एंड्रोशियम, एंड्रोशियम यानी मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, तो इसमें मेल पार्ट्स जो हैं वो क्लियरली विजिबल हैं। ये आसपास वाले ये सारे मेल पार्ट हैं, ये सेंटर में ये वाला फीमेल पार्ट है, ठीक है। तो इसमें ये जो येलो कलर का पोर्शन दिख रहा है मेल में, इसको बोलते हैं एंथर, और इसके नीचे वाला ये लॉन्गेटेड पोर्शन इसको बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि देखिए ये जो पीछे की साइड में हम काउंट कर सकते हैं कि पीछे की साइड में ये जो 9 जो है एंथर और फिलामेंट दोनों को एक साथ हम बोलते हैं स्टेमन, ठीक है। तो ये है, ये एक सिंगल स्टेमन है, ठीक है, ये दूसरा स्टेमन है, ये तीसरा स्टेमन है, ये 4 5 6। तो हम देखेंगे कि टोटल तो 10 स्टेमन्स हैं, लेकिन इन 10 में से जो एक स्टेमन है वो सेपरेट है, और बाकी जो 9 स्टेमन है वो एक साथ इस कवर्ट में फ्यूज्ड हैं, ठीक है। तो हम इनको सेपरेट कर लेते हैं। अब देखिए मेल और फीमेल पार्ट इसमें दोनों प्रेजेंट है, इसलिए हमने इसमें कौन सा सिंबल यूज किया था, ये वाला बाइसेक्सुअल वाला, ठीक है। इतना क्लियर है। अब हम एंड्रोशियम में देखो 9 प्लस 7 का पैटर्न है, ठीक है। 9 जो है वो अलग से पीछे की साइड में जो फ्यूज्ड हैं चिपके हुए हैं, और एक इसमें एकदम सेपरेट था, ठीक है। इसलिए हमने इसको लिखा 9 प्लस 1, ठीक है। अब हम इसको सेपरेट कर लेते हैं पूरे को। अब देखिए पी फ्लावर में हम ये देखेंगे कि ये जो जितने भी स्टेमन्स थे, ठीक है, यानी जो मेल पार्ट थे सिंगल यूनिट इनकी स्टेमन कहलाती है, ठीक है। जितने भी स्टेमन हैं वो जो है वो लीव से अलग थे, यानी ये लीव से अटैच नहीं थे। कई फ्लावर में लीव से अटैच होते हैं, जैसे इसको देख लीजिए, ये पेटूनिया का फ्लावर है, ठीक है, सोलेनेसी फैमिली का। तो इसमें ये देखिए स्टेमन्स क्या है, ये सारे देखिए नीचे के पार्ट में सब लीव से अटैच हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में जहाँ लीव से अटैच होते हैं तब इनको बोलते हैं क्या, एपी पेटलस। और क्योंकि पेटल से अटैच है, ठीक है, सॉरी लीफ नहीं पेटल से अटैच है, तो एपी पेटलस। तो पेटल से अटैच होते हैं, पेटल क्या है, कोरोला,
ठीक है, सारे पेटल्स को मिला के कोरोला बोलते हैं। तो अगर एंड्रोशियम यानी स्टैमेन्स जो हैं अगर पेटल्स से अटैच हैं तो हम इसके ऊपर ऐसे करके एक सिंबल बना लेते हैं अटैच का। जैसे हम देख सकते हैं ये सोलेनेशियाई फैमिली में ये अटैच होते हैं, ठीक है। तो ए और सी को ऐसे हम अटैचमेंट शो कर देते हैं, ठीक है। लेकिन पी प्लांट के केस में ऐसा नहीं है, पी के फ्लावर में ये अटैच नहीं होते। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें जो कैलिक्स और कोरोला जो है वो डिस्टिंग्विश नहीं होते, यानी अलग अलग नहीं होते, ये आपस में ऐसे मिक्स हो जाते हैं कि हम पता ही नहीं लगा सकते इसमें कैलिक्स कौन सा है और कोरोला कौन सा होता है, ठीक है। जैसे ट्यूलिप का भी फ्लावर होता है ऐसे, और लिली का फ्लावर होता है। देखिए ये वो एक फ्लावर है, ये क्या है, ये प्याज है, ठीक है, अनियन का फ्लावर है। तो इसमें भी देखिए, इसमें ये पूरा अनियन का ये ग्रुप ऑफ फ्लावर्स हैं, इसमें हम एक सिंगल फ्लावर को लेके चल लेते हैं, कोई भी सिंगल फ्लावर देखिए ये, इसमें कैलिक्स और कोरोला, ठीक है, ये सेपरेट नहीं है, ठीक है, सेपल और पेटल मिक्स हो गए हैं, डिस्टिंग्विश नहीं है। तो इस केस में अगर स्टेमन जो है वो इनको एक साथ देखिए हम बोल देते हैं टैपल, यानी ना हमको पता चल रहा है ये सेपल है ना ये पेटल है, तो एक साथ इसको बोलते हैं टैपल। और सारे टैपल्स को हम एक साथ इसके वर्ल्ड को टैपल्स के वर्ल्ड को बोलते हैं हम पेरियंथ। तो ये फ्लोरल फॉर्मूला में हम इसको लिख देते हैं पी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी के कैलेक्स, सी कोरोला, उन दोनों को हम हटा के एक साथ यहाँ पर पी लिख देंगे, ठीक है। और जितने ये टैपल्स हैं उतने उनके नंबर लिख लेते हैं। तो उस केस में अगर ये स्टैमन अगर टैपल से अटैच है तो उस केस में हम उसको बोलते हैं एपीटैपलस या एपीफाइलस, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके फीमेल पार्ट की तरफ। तो फीमेल पार्ट के जो है 3 सब पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ये ऊपर वाला स्टिग्मा, अब ये येलो इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एंथर का ये सारे पोलन जो है वो आ गए हैं, ठीक है। पोलन वैसे विजिबल नहीं होते, बहुत छोटे होते हैं, लेकिन कई सारे पोलन इकट्ठे होके तो ये थोड़ा सा एक बड़ा स्ट्रक्चर बना लेते हैं जो विजिबल होता है। देखिए ये है स्टिग्मा, स्टिकी होता है, ये है स्टाइल, ठीक है, और ये नीचे है ओवरी। ओवरी फ्यूचर में फ्रूट बनती है, तो ये हम देख सकते हैं कि ये जो है मटर की फली बन रही है, ठीक है। तो ये फ्रूट है, इसके अंदर जो सीड्स होते हैं, जो मटर जो एडाइबल होते हैं जिसको हम एक्चुअली में खाते हैं मटर में, वो होते हैं इसके सीड्स। तो ये जो पॉट बन रहा है ये क्या है, ओवरी। ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स। तो देखिए फीमेल स्ट्रक्चर को हम फॉर्मूला में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, गायनेशियम यानी जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है, तीनों को एक साथ हम बोलते हैं कार्पेल। तो इस फ्लावर में एक सिंगल कार्पेल है, ठीक है। तो सिंगल कार्पेल है इसलिए हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया 1 से, एक ही कार्पेल है 1, ठीक है। कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिसमें कई सारे कार्पेल्स होते हैं, जैसे इस फ्लावर में हम देख सकते हैं, इसमें जो फीमेल स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये वाला, तो इसमें देखिए 1 2 3 4 कार्पेल हैं, तो ऊपर से ये फ्री है, नीचे आके फ्यूज हो गए, तो हम इसके फॉर्मूले में क्या लिखते हैं, G4, और 4 को हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्योंकि ऊपर का जो है यही पोर्शन सेपरेट थे, नीचे जो है वो फ्यूज हो गए, लेकिन कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिसमें ये ऊपर के जो है ये सारे भी फ्यूज हो जाएंगे आपस में, ठीक है। और हमको पता ही नहीं चलता है कि ये जो है हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करें, कि हम काउंट कैसे करें, हमको सारा का सारा, जैसे इस फ्लावर में देखिए इसमें जो फीमेल था वो फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। ये सेंटर में हम देख सकते हैं ये, तो ये जो सेंटर में ग्रीन है एक्चुअल में ये 2 हैं, लेकिन हमको एक ही लग रहा है क्योंकि ये फ्यूज हो गए हैं। तो हम इस केस में कैसे फाइंड आउट करें फीमेल के पार्ट में कि ये 2 कार्पल हैं या फिर एक सिंगल कार्पल है। तो इस केस में क्या होता है, या तो किसी किसी केस में, जैसे इस वाले केस में ऊपर से ही रिप्रेजेंट हो जाता है, जिसमें ऊपर से नहीं दिखता है तो हम इसकी ओवरी को काटते हैं, ठीक है। तो ओवरी काट के हम अंदर से देखते हैं इसके लॉक्यूल्स या फिर चैम्बर्स कितने हैं। तो जितने चैम्बर होंगे इसका मतलब उसके उतने ही कार्पल थे जो कि फ्यूज हो गए, ठीक है। तो हमको पता चल जाता है कि हमको नंबर ऑफ कार्पल्स कितने लिखने हैं, और अगर वो फ्यूज्ड है यानी उनको ब्रैकेट में लिखना है या नहीं लिखना, ठीक है। लेकिन ये जो है हमारा ये जो केस है इसका, ठीक है, तो इसमें
सिंगल कार्पेल है तो हमने 1 से रिप्रेजेंट कर दिया, तो सिंगल है तो फ्यूज की बातें नहीं आती। अब देखिए, अब हम ये देखते हैं कि जो ओवरी जो है वो कैसी है, यानी सुपीरियर है या फिर इंफीरियर है या फिर पेरिगाइनस है। ठीक है, सुपीरियर ओवरी क्या होती है? सुपीरियर मतलब जैसे ये ओवरी है, तो ओवरी में जो फ्लावर के बाकी पार्ट्स थे वो ओवरी के नीचे से अराइज होते हैं, नीचे से निकलते हैं। ठीक है, हमें दिख रहा है ओवरी ऊपर है, बाकी पार्ट्स नीचे से आ रहे हैं, तो ये कैसी हो गई? ये हो गई सुपीरियर ओवरी। तो सुपीरियर ओवरी को फॉर्मूले में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यानी गाइनेशियम पार्ट जो है ऊपर है, ठीक है, तो इसके नीचे हम जो है ये अंडरस्कोर जैसे साइन या फिर हम बोल देंगे इसको अंडरलाइन कर देते हैं जी को नीचे से। ठीक है, अगर ओवरी इंफीरियर होगी, ठीक है, यानी इंफीरियर में कैसे साइन लगा देंगे हम? इंफीरियर में हम जी के ऊपर जो है वो डैश कर देंगे। इंफीरियर ओवरी कैसी होती है हम देख सकते हैं, देखिए इंफीरियर ओवरी मतलब ओवरी नीचे है, जिसे इस फ्लावर में ओवरी जो है वो नीचे है और फ्लावर के जो बाकी पार्ट्स हैं वो सारे ओवरी के ऊपर से अराइज हो रहे हैं। तो ओवरी नीचे है, ओवरी कैसी हो गई? इंफीरियर ओवरी हो गई। तो जिस केस में ओवरी जो है इंफीरियर होती है, ऐसे फ्लावर्स को हम क्या बोलते हैं? एपिगाइनस। ठीक है, लेकिन ये जो हमारा मटर का था इसमें सुपीरियर ओवरी है, तो ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं हाइपोगाइनस। कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें ओवरी की साइड में जो रिंग होती है वहीं से सारे पार्ट्स जो है फ्लावर के वो अराइज हो रहे होंगे, यानी ओवरी ना पूरी सुपीरियर है ना इंफीरियर है, बिल्कुल सेंटर में है। तो उस केस में हम उसको बोलते हैं कि ये वो कौन सा होता है? पेरिगाइनस फ्लावर में होता है। तो उस टाइप की हम ओवरी को हम बोलते हैं हाफ सुपीरियर या फिर हम बोल सकते हैं हाफ इंफीरियर ओवरी। और फ्लावर कौन सा हो गया? पेरिगाइनस। तो ओवरी अगर सुपीरियर होगी यानी ओवरी ऊपर होगी तो जी ऊपर, यानी फीमेल पार्ट गाइनेशियम ऊपर। ओवरी अगर इंफीरियर होगी यानी ओवरी नीचे है तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन पेरिगाइनस कंडीशन में यानी ओवरी ना सुपीरियर है या इंफीरियर यानी हाफ इंफीरियर है, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। और जिस फ्लावर में सारे फीमेल पार्ट्स जो होते हैं, यानी ये जो जितने भी कार्पल होते हैं अगर फ्यूज हो गए, ठीक है, फीमेल पार्ट अगर फ्यूज होकर सिंगल पार्ट बना लेंगे, तो उस फ्लावर को हम, उस केस को हम बोलते हैं कि ये क्या है? सिन कार्पस, यानी कार्पस जो है वो फ्यूज हो गए। और जिसमें कार्पस सेपरेट रहते हैं तो हम उसको बोलते हैं एपोकार्पस। तो चलिए पी प्लांट के फॉर्मूले को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले सिमेट्री लिखी थी जाइगोमॉर्फिक, ठीक है, ट्विकल हाफ में एक ही प्लेन से डिवाइड हो सकता है। नेक्स्ट है ये यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल, इसमें दोनों सेक्स प्रेजेंट होते हैं, यानी मेल भी है और फीमेल भी है। ये हम देख सकते हैं, देखिए इसमें मेल पार्ट भी है छोटे छोटे और बीच में सेंटर में फीमेल भी है, तो हमने ये वाला सिंबल बनाया। देन है कैलेक्स 5 और सारे के सारे कैलेक्स फ्यूज। देखिए कैलेक्स देखिए 5 कैलेक्स हैं, 1 2 3 4 5 और सारे फ्यूज्ड हैं, तो हमने ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर दिया। अब आते हैं कोरोला है 1 + 2 और अंदर वाला 2 है जो है वो ब्रैकेट में यानी फ्यूज्ड है। देखिए कोरोला देख लिए 1 + 2 प्लस ये वाले 2 जो है वो फ्यूज्ड है, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर दिया। कैलेक्स हो गया, कोरोला हो गया, देन एंड्रोशियम। एंड्रोशियम यानी मेल पार्ट, तो मेल पार्ट में हमने लिखा है 9 + 1 और 9 जो है वो फ्यूज्ड है, 1 सेपरेट है। अब देखिए इसमें हम देख लेंगे जो पीछे वाले हैं वो 9 है, ये है स्टेमन, तो 9 स्टेमन जो है वो फ्यूज्ड है, आपस में इसमें जुड़ रही हैं और एक स्टेमन जो है फ्री है, तो ये हो गया 9 + 1 और 9 को हम ब्रैकेट में लिख देंगे क्योंकि 9 वाली फ्यूज है और ये वाली सेपरेट है। ठीक है, तो हमने लिख दिया 9 + 1। अब चलते हैं गाइनेशियम। गाइनेशियम यानी फीमेल पार्ट, फीमेल है एक ही। देखिए ये फीमेल पार्ट ये है सिंगल कार्पेल, ठीक है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है, सिंगल कार्पेल है, 1 लिख दिया और 1 जो है वो फ्यूज या वो फ्री तो हो ही नहीं सकती है। अब ये ओवरी कैसी है? डैश नीचे लगा यानी ओवरी जो है सुपीरियर है, ओवरी सुपीरियर है, बाकी फ्लावर के सारे पार्ट जो है वो ओवरी के नीचे से राइज करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।